ये हमारा पहला पेज हो गया। इसके आगे देखेंगे अपन कुछ ट्रेंड्स हैं, यही मोटा मोटा चीज है, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो रेडियस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। इसको वन शॉट हम कवर करने वाले 10 मिनट के अंदर में, और ये पूरा चैप्टर यार एक पेज के अंदर में मोटा मोटा आपको रिवाइज करवाने वाले। सारे ट्रेंड वगैरह, एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ आपका रिवाइज होगा। चाहे आप नीट, जेई, सीयूईटी किसी भी कंप्यूटर एग्जाम का तैयारी करे हो, क्विक रिविजन करने में ये सारे के सारे एपिसोड जो पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है हमारा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है ना। यहाँ पे यार देखो यार, सबसे पहला टॉपिक के पीरियोडिक टेबल में यार डोबेरेन स्ट्रेट, ठीक है ना। यहाँ पे यार बात करेंगे क्या, एग्जांपल देके समझाता हूं। यहाँ पे है लिथियम, यहाँ पे आपका सोडियम, यहाँ पे आपका पोटेशियम, ठीक है ना। यहाँ पे यार इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट बेसिकली क्या है, एटॉमिक वेट है इसका 7, इसका 23 है, और इसका हमारे पास में 39 है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट देखो, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट है मतलब क्या, सोडियम है, इट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ वेट ऑफ अदर टू। मतलब मान लो कि यार 7 है लिथियम का, इसका 39 है, इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड अपॉन 2 करोगे, ठीक है ना। तो क्या निकल के आएगा, बीच वाला निकल के आएगा। तो यहाँ पे प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, यही वाला निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है इस चीज को लेकर के। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बता रहा है कि एवरी 8th एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट, जैसे कि सा रे गामा पाधा नी सा, वापस से सा आ रहा है, तो वही वाला चीज यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो आप। यहाँ पे यार सारे के सारे जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट एलिमेंट के साथ में सिमिलर हो रहा होगा। फिर जो हमारे पास में है वो लॉथर मेयर का पीरियोडिक टेबल है। लॉथर मेयर यार ऐसा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को यार निकाला था, इसके बारे में बताया था, लेकिन ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ था, तो इनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन किया हुआ है कि यार लॉथर मेयर को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, जो कि यार पीरियोडिक टेबल बनाए थे, ठीक है ना, बताए थे, कोई कंसेप्ट दिए थे। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, इन्होंने क्या किया था कि वॉल्यूम या तो आपका बॉइलिंग पॉइंट या तो आपका मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था, किसके अगेंस्ट में, एटॉमिक मास के अगेंस्ट में, ठीक है ना। यहां पे यार इस पे आएंगे, यहां पे देखो उसके बाद में किसने दिया, मेंडलीव ने दिया, जिसको सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ये यार एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। यहां पे एटॉमिक वेट का ही बात चल रहा है अभी तक। यहां पे देख लो कि इसका जो पीरियोडिक लॉ है ये क्या बता रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन एट देयर एटॉमिक वेट। तो यही मोटा मोटा चीज है, शॉर्ट फॉर्म में आप ये याद रख सकते हो कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। यहाँ पे कुछ गैप्स रह गए थे, क्या था, जैसे कि यार एक्का एल्यूमिनियम बोले थे, जो बाद में जाके डिस्कवर हुआ गैलियम नाम से। एक्का सिलिकॉन बोले थे, वो बाद में जाके क्या हुआ, जर्मेनियम हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार डिडंट फॉलो द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया था। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि यार आपका आयोडीन जो है इसका एटॉमिक वेट क्या है, 126.9, लेकिन ये 127.6 जो कि टेल्यूरियम है इसके बाद में प्लेस किया गया था। तो ये तो गलत हो गया ना। तो प्रॉपर्ली एटॉमिक वेट को फॉलो करके मेंडलीव ने नहीं बनाया था, ये एक ड्रॉबैक मान सकते हो। फिर अल्टीमेटली हमारे पास में हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे पास में ही है, और इसी पीरियोडिक टेबल को आज तक अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है वो हेनरी मोजले ने दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर, माफ करना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये बन रहा है। ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट था, अभी तक एटॉमिक वेट ही चल रहा था, ये पहली बार किसी ने बताया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। यहां पे आप देख सकते हो कि यार जो भी आपका नोमेनक्लेचर है ये आप कर सकते हो। ये आपको याद रखना है कि 0 को अपन नील बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं। ये मोटा मोटा चीज आप देख सकते हो और इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे कि 1 1 2 है, ठीक है। तो 1 में क्या होगा, अन, फिर वापस से 1 है, अन अन अन, और 2 मतलब बाई, अन अन बाई, और लास्ट में यूएम आ जाएगा, तो अनन बीएम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू यू बी। इसको शॉर्ट टर्म में आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था, और इसको भी आप आज मोटा मोटा फॉलो करते हो, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, नील बोर ने दिया था, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल आप पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, तो नील बोर ने जो बेसिकली दिया था इसको अपन आज फॉलो करते हैं मोटा मोटा, ठीक है। जो कि आफ्टर दिस इसको अपडेट करके आया, एटॉमिक नंबर के बाद में अपडेट करके आया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आया, ठीक है ना। तो यहां पे देख सकते हो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होता है। ये मोटा मोटा आज का सबसे अपडेटेड है, ठीक है। तो मैंने यहां पे बताया कि आज तक यही चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका अपडेटेड वर्जन एक आ गया है, जो कि यार लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो लेटेस्ट तक यही था, उसके बाद में ये आया, तो ये हमारे पास में सबसे लेटेस्ट हो गया अभी तक, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो कि इसके अंदर में क्या है कि पीरियड जो है नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कौन से पीरियड में होगा, कोई भी जैसे सोडियम है, कौन से पीरियड में होगा वो डिपेंड करे उसका नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग, ठीक है।
इसके अलावा बात करेंगे कि यार हीलियम जो है, हीलियम क्या है यार 18th ग्रुप में रहता है, ठीक है, जबकि वो यार आपका सेकंड ग्रुप में भी रह सकता था, 18th ग्रुप में भी रह सकता है, लेकिन 18th ग्रुप में क्यों रहता है? ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, इसके ऊपर ही बेस करके आपका केमिस्ट्री में देखो मोटा मोटा एक्सेप्शन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर टाइम, ठीक है ना। कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू एक्सेप्शन के ऊपर आता है। तो हाइड्रोजन जैसे कि देख सकते हो, इसका यार ग्रुप 1 के साथ में और ग्रुप 17 के साथ में, दोनों के साथ में प्रॉपर्टीज मैच होते थे, लेकिन यार इसको सबसे टॉप में रख दिया गया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। ये याद रखने वाला है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है। फिर देखो 4 तरीके का आपका ब्लॉक होता है, ठीक है। क्या होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 जिसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 जिसको एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल को NS1 से डिनोट करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है NS2 है, ठीक है। यहां पे देख सकते हो ग्रुप 13 to 18 जो है पी ब्लॉक किया जाता है, और इसके अंदर में ग्रुप 16 को चैल्कोजन बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक NS2 और क्या है NP1 to 6 है, ठीक है। डी ब्लॉक के केस में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एक्सेप्ट कुछ ये हमारे पास में जैसे कि जिंक, कैडमियम, ठीक है, फिर आपका मर्क्यूरी है, फिर आपका UUB जो मैंने आपको अभी बताया था 112 वाला, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ये हमारे पास में हो रहा होता है। अब देख सकते हो कि NS0 to 2, N-1, D1 to 10 ये हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनाइड होता है 50 to 71, याद रखना है। एक्टिनाइड होता है आपका 90 to 103। ये हमारा पहला पेज हो गया। इसके आगे देखेंगे अपन कुछ ट्रेंड्स है, यही मोटा मोटा चीज है, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो रेडियस। रेडियस यार जब अक्रॉस पीरियड इस साइड चलते हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है रेडियस। डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो इंक्रीज हो जाता है। आयोनिक रेडियस क्या होता है? आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। किसके लिए होता है? सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए हो रहा होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आप देखो ऑक्सीजन है O2, ठीक है, तो O2 जब प्लस होगा ना वो छोटा हो जाएगा साइज में, जब जितना माइनस होता जाएगा, माइनस जितना आता जाएगा, एनायन जितना आता जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइज में बड़ा हो जाएगा। तो ये आयनिक रेडियस का कंसेप्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे कि O2 है, तो O2 को अगर आप तोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि O2 है, ठीक है, तो O2 को तोड़ के OO होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सिंपल O है, सिंपल ऑक्सीजन है, तो ही आइसोलेटेड ये गैसियस एटम हो रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, और इसका अक्रॉस पीरियड क्या होता है हमारे पास में? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। एक्सेप्शन अक्रॉस पीरियड कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि यार ग्रुप 2 जो है हमारे पास में ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। ग्रुप 2 हमारे पास में ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? ग्रुप 2 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? फुल फिल्ड एस ऑर्बिटल। एग्जांपल क्या है? बेरिलियम एंड बोरॉन। होना क्या चाहिए था? ग्रुप 3 ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। यहां पे भी होना चाहिए था क्या? ग्रुप 16 ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्या कौन सा बड़ा है? ग्रुप 15 ज्यादा बड़ा है। एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन हमारे पास में ऑक्सीजन से ज्यादा है और इसका हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इसका रीजन है, ठीक है ना। ये आपने देख लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करते हैं कि यार अक्रॉस पीरियड क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? यार डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ में। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या है? कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लूज करे इसको बोलेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। अक्रॉस पीरियड ये चीज डिक्रीज हो रहा होता है। डाउन द ग्रुप जितना नीचे आते जाते हो ये डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करना, ठीक है। अक्रॉस पीरियड क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर है? एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू किस किस रीजन की वजह से? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपके एमसीक्यूज में सारे ही क्वेश्चन जो है ना, ये जो भी टॉपिक्स बताए सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये यार आप देख सकते हो, 2 एग्जांपल है, लिथियम एंड मैग्नीशियम, और यहाँ पे आपका बेरिलियम एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बेसिक जो होता है वो यार आपका मेटल ऑक्साइड को बेसिक बोला जाता है, एंड आपका जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये यार एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और लास्ट का आपका 2 एग्जांपल है, 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, CO और आपका NO और N2O। ये 3 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार। Al2O3 और AS2O3 ये दोनों एम्फोटेरिक होता है, मतलब क्या? एसिडिक बेसिक दोनों नेचर ही इनके अंदर में हो रहे होते हैं, तो ये हमारे पास में एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर का पीरियोडिक टेबल का मोटा मोटा आपका रिवीजन था, जो भी सारे आपके ट्रेंड्स थे, एक्सेप्शंस थे, सारा चीज आपको बता दिया। आई होप कि एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, रैंकर्स भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस तरीके के और भी जो सारे एपिसोड आ रहे इससे पहले के चैप्टर्स को देख लो। क्लास 12 के बहुत सारे एपिसोड पहले बना के रखो, वो देख लो। चैनल के अंदर में खजाना पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेकआउट करो, बहुत सारे एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए यार इस एपिसोड के आप समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। बाय।